हिंदू महासभा द्वारा पूर्व में घोषित की गई किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के विरोध में वाराणसी के किन्नर समाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस बात की मांग की है कि हिमांगी सखी की विधिवत जांच की जाए, क्योंकि यह फर्जी महामंडलेश्वर हैं। इनको किसके द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है और यह कहां से प्राप्त की गई है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसके अलावा यह वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं। विरोध कर रही किन्नरों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किन्नर समुदाय जिंदाबाद, किन्नर समुदाय जिंदाबाद, लक्ष्मी माँ जिंदाबाद, पवित्रा माँ जिंदाबाद। अरे हिमांगी गांडू हाय हाय, हिमांगी गांडू हाय हाय, हिमांगी गरुपिया हाय हाय। हम बनारस से बोल रहे हैं। क्या नाम है? संजू। ये जो हिमांगी किन्नर है, इसने बहुत ही गलत बात बोला है किन्नर समाज को लेकर। इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसको जहाँ लड़ना है वो लड़ सकती है। हाँ, जो भी बनना है इसको बन सकती है। ये दूसरे स्टेट से आके ये बनारस में हुड़दंगई करती है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ के भी किन्नर लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं इससे। ये उल्टी सीधी बातें करती है जो 4 दिन में होनी चाहिए, वो 4 दिन में 4 घंटे में कर रही है। तो वो क्या वो जानेगी, कोई क्या वो जानेगी कि महामंडलेश्वर होता क्या है। क्या लगता है चुनाव लड़ रही हैं, वजह क्या है? आप लोग पॉपुलैरिटी चाहिए उन्हें बस मीडिया बनने के लिए, उनको बस अपना पॉपुलैरिटी चाहिए कि हम कुछ बन के दिखाएं। क्या बन रही हैं? दूसरों की बदनामी, अपनों की बदनामी, दूसरों की बदनामी, किन्नर समाज की बदनामी। हाँ, हुड़दंगई फैलाएंगी तो मुस्लिम हिंदू में विवाद। आती हैं बनारस में, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, उन्हें तो हम आती हैं तो आए वो इज्जत से सम्मान से। हमारी भी महामंडलेश्वर है लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आप उनसे मिलिए। वो अगर कोई बात कर रही हैं तो उनके खिलाफ जाकर आप कुछ नहीं कर सकती बनारस में, क्योंकि यदि वो हमारे लक्ष्मी महामंडलेश्वर के खिलाफ जाती हैं तो हम लोग एक्शन लेंगे। वो इसलिए लेंगे, जनता को यही प्रेरित करेंगे जो हमारे यही प्रेरित करके वोट ना करे, मोदी जी को सपोर्ट मोदी जी को सपोर्ट करें। जो भी सुनिए, जो भी यदि कोई भी होता है, कोई भी हमारे राम पूर्वज थे, हमारे राम जो भी हैं पूर्वज थे, उनके जब उन्होंने वो जन्म लिए तब फिर हम लोगों ने ही बधाई लिया था। अदर किसी ने नहीं लिया था, हम लोगों ने ही लिया था। हमारे पूर्वज लोगों ने ही बधाई लिया था। उनके जन्म से लेकर आज तक चला आ रहा है ये पीढ़ी, तो वो ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकती ना। क्यों बोल सकती है? हमारे हिंदू समाज पे वो कोई भी अकलंक नहीं लगा सकती है कहीं से भी। सभी देशवासियों को नमस्कार। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय के अध्यक्ष। किस लिए आप लोग यहाँ पे आए? आज हम लोगों ने इसलिए विरोध किया है कि जो हिमांगी पुरुष है वो ना ही तो किन्नर है, ना ही वो औरत है, ना ही वादियों हो है क्या आखिर में। और मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ कि उसने हिंदू मुस्लिम किया बनारस में आके, काशी को एकता को भंग करने की कोशिश की। और फिर इसकी वीडियो वायरल हुई कि ये चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे समाज से बगैर पूछे, हमारे बड़े बूढ़ों से पूछे, हमारे अध्यक्ष बगैर पूछे चुनाव लड़ने के लिए, तब भी हमने कुछ नहीं बोला। और फिर बाद में इसकी न्यूज आती है, लोग कहते हैं कि ये प्रथम किन्नर है। प्रथम किन्नर क्या मतलब होता है कि इसकी साल 2 साल उम्र इसकी है, पहले किन्नर यही आई है, ये प्रथम कैसे हो सकती है? हमारी प्रथम मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने किन्नर अखाड़ा के लिए लड़ा और किन्नर अखाड़ा स्थापित किया और संत समाज में बहुत बड़ा अधिकार दिलवाया। अम्मा पवित्रा जी ने जिस तरीके से किन्नर समाज को हैंडल किया है सनातन में, वो कोई नहीं कर सकता। और हेमांगी ये बिल्कुल कुछ नहीं है। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं, कलेक्टर से, कि इसकी पूरी जांच कराई जाए और इसके पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि इसलिए कि दोबारा बनारस में इस तरीके से ये रूप में ये ना दिखे। ठीक है। और ये मंडलेश्वर भी नहीं है, कोई 13 अखाड़ा में कहीं भी और पता नहीं चल पाया कि किस अखाड़ा की ये मंडलेश्वर है, किस इसका गुरु कौन है, इसका अखाड़ा कौन है। ये कहती थी निर्मोही अखाड़ा बिल्कुल कह रहा कि मैं इसको मंडलेश्वर बना ही नहीं। और ये 4 दिन की कथा ये 4 घंटे में करती है। बताइए ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है और लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही है और किन्नर समाज को बिल्कुल उनका रिकॉर्ड गिरा रही है। तो क्या लगता है कि अगर वो नहीं लड़ती तो लक्ष्मी जी लड़ेंगी चुनाव यहाँ से? देखिए, लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं से अगर उनका मन होगा बिल्कुल लड़ेंगी। हम तो नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती उसको लड़िए, मगर उन्होंने कहा है यहाँ के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है कि वो लड़े प्रधानमंत्री जी और उनके विरोध में कोई किन्नर ना खड़ा हो। तो क्या लगता है आप लोग प्रधानमंत्री का सपोर्ट करेंगे पूरा समुदाय? देखिए, हमारा अगर से अखाड़ा सपोर्ट करेगा तो हम भी सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने प्रेस वार्ता किया था कि हमारे भी चुनाव लोग लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, तो आप कैसे करेंगे? मैं इसलिए, देखिए, हमारे जो संत, जो हमारे बड़े गुरु, जो हमारे घर के जो मालिक जो कहते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है। अगर से उन्होंने उस
हेमांगी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है बनारस में काम। ट्रांसजेंडर टॉयलेट बने, दीनदयाल हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडरों के लिए हॉस्पिटल अलग से बना, उनके लिए टीजी कार्ड बने, उनके लिए स्कूलों में और विद्यापीठ में ट्रांसजेंडर सेल बने, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसने किस गरिमा गिरे भी तैयार हो रहे थे, किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि हम लोगों ने काम नहीं किया। कहा था कि हमारे लोग भी अब चुनाव लेंगे। देखिए, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमारी चुनाव आयोग से ये मांग है कि हमारे सीटें आरक्षित करें, और देश के प्रधानमंत्री से भी हमारी निवेदन है कि हमारे सीट आरक्षित कर हमारे किन्नर को अधिकार दें। चुनाव लड़ने की बात हुई थी जी। मेरा नाम आरोही किन्नर है और सलमा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ चुनाव लड़ी जाएगी, मगर किसी ने ये भी नहीं बोला था कि बनारस से ही हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ से चुनाव लड़ा जा सकता है। और रही बात हिमांगी की, तो हिमांगी चुनाव लड़े कोई बात नहीं है, वो निर्दलीय लड़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती है। मगर समाज की जो हमारी किन्नर समाज की जो छवि है समाज में हमारे, कि जो लोग हमें इज्जत की नज़र से देखते हैं, हमें भगवान का एक स्वरूप मानते हैं, तो उस चीज़ पर जो सवाल उठा रही हैं उस पर हमारी आपत्ति है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना कभी भी किन्नर समाज कभी भी किसी में भेद नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, और किन्नर समाज ने कभी भी किसी को बांटा नहीं है। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। मगर आप हिंदू मुस्लिम करके जातिवाद फैला रहे हो, तो ये चीज़ क्या है कि देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश का भावना लाएगा, और फिर लोगों के मन में किन्नर समाज के प्रति जो घृणा की भावना है वो जागने लगेगी। क्या मुलाकात की? किससे आपको मुलाकात हुआ? जी, किससे? किसी से मुलाकात हुआ? आपने ज्ञापन देने? किससे मुलाकात करने आप लोग आए थे? जी, अभी यहाँ पर आए थे। हाँ, डीएम साहब से आए थे, पर वो इस टाइम ऑफिस में नहीं थे, तो उनके शायद असिस्टेंट रहे होंगे, उनसे बात। क्या करेंगे? किससे मुलाकात करेंगे? अब आगे इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आगे एक्शंस लेंगे, मगर अभी उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि वो कार्रवाई करने वाले हैं, इसके ऊपर जांच करेंगे। तो फिलहाल तो अभी ऐसा कोई मन नहीं है हमारा।